नमस्कार। मैं डॉक्टर स्मृति चक्रवर्ती, गवर्नमेंट जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर के बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। मैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के पेपर सेकंड के 4th यूनिट से जिम्नोस्पर्मिक प्लांट इफेड्रा के मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एवं लाइफ साइकिल पर चर्चा करने वाली हूँ। इफेड्रा एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। इसका क्लासिफिकेशन है ग्रुप स्पर्मेटोफाइटा, सब ग्रुप जिम्नोस्पर्म, डिवीज़न कॉनिफेरोफाइटा, क्लास इफेड्राप्सिडा, ऑर्डर इफेड्रेल्स, फैमिली इफेड्रेसी, जीनस इफेड्रा। यह पौधा पूर्वी एवं पश्चिमी हेमिस्फीयर में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चीन, अफगानिस्तान व भारत में पाए जाते हैं। भारत में यह नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं। लगभग 42 स्पीसीज विश्व में एवं 6 स्पीसीज भारतवर्ष में पाई जाती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है। ये ब्रांच्ड, छोटा एवं श्रब एवं जीरोफिटिक नेचर के होते हैं। इसकी ऊंचाई 2 से 6 मीटर तक होती है। कुछ स्पीसीज इरेक्ट, कुछ प्रोस्टेट एवं क्लाइंबर भी पाए जाते हैं, जैसे इफेड्रा फॉलिएटा। इसमें टैप रूट सिस्टम पाई जाती है, जिसके स्थान पर शीघ्र ही एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती हैं। तना लंबा, हरा, नलिकाकार, शाखित तथा फोटोसिंथेसिस का कार्य करने वाला होता है। इसे फिल्लोक्लेट भी कहते हैं। सतह पर रीजेस एवं फरोस पाए जाते हैं। ब्रांचिंग में कुछ एक्सिलरी बड्स होते हैं जो राइजम का निर्माण करती हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। नोड्स एवं इंटरनोड्स स्पष्ट होते हैं, जिन पर स्केली लीव्स पाई जाती है। ऑपोजिट डिकासेट मैनर में अरेंज्ड होते हैं। ये आधार पर जुड़कर एक छोटा लीफ बेस बनाते हैं। लीफ में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। आंतरिक संरचना में पहले जड़ की आंतरिक संरचना को देखते हैं। जड़ की अनुप्रस्थ काट में सबसे बाहरी लेयर इपिब्लेमा की होती है, जिसमें यूनिसेलुलर हेयर्स पाई जाती हैं। इपिब्लेमा के ठीक नीचे कॉर्टेक्स 2 भागों में विभाजित होता है। बाहरी कॉर्टेक्स कोलेनकाइमेटस सेल्स का एवं इनर कॉर्टेक्स इंटरसेलुलर स्पेस युक्त थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। अंदर वेस्कुलर बंडल क्रमशः एंडोडर्मिस एवं पेरिसाइकिल से घिरा होता है। वेस्कुलर बंडल रेडियल होता है। इसमें डाइआर्क से ट्राइआर्क जाइलम पाए जाते हैं। फ्लोएम एवं मेडुलरी रेज ऑल्टरनेट व्यवस्थित होते हैं, जो पीठ में उपस्थित होते हैं। तने के अनुप्रस्थ काट में रीजेस एवं फरोस पाई जाती है। बाहरी लेयर क्यूटिकल युक्त सिंगल लेयर्ड एवं पेरेनकाइमेटस एपिडर्मिस की बनी होती है। इनके नीचे 2 भागों में बटी हाइपोडर्मिस होती है। आउटर कॉर्टेक्स पैलिसेड सेल्स की तथा इनर कॉर्टेक्स स्पॉन्जी सेल्स की होती है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है। कॉर्टिकल सेल क्लोरोफिल युक्त होते हैं, अतः फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। इसके नीचे सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस तथा पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल स्पष्ट नहीं होती। वेस्कुलर बंडल की एक रिंग पाई जाती है, जो कंजॉइंट, कोलेट्रल एवं ओपन टाइप के एवं इंडार्क होते हैं। नोड्स पर 2 छोटे वेस्कुलर बंडल मिलकर लीफ ट्रेस बंडल बनाते हैं, जो लीफ में प्रवेश करते हैं। सेंटर में पेरेनकाइमेटस सेल से बना पीथ होता है। नोड्स के पास के पीथ सेल लिग्निफाइड हो जाती है। कभी कभी कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स भी दिखाई देते हैं। इफेड्रा के तने में कैम्बियम की सक्रियता से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। इससे एनुअल रिंग्स बनते हैं। पौधे के तीसरे चौथे वर्ष में फ्लोएम के बाहर पेरीडर्म दिखाई देने लगता है, जो फैलोजन बनने के बाद बनता है। पेरीडर्म स्टोन सेल का बना होता है। मेडुलरी रेस चौड़ी एवं लिग्निफाइड तथा हार्ड हो जाती है। पौधे के नोड्स पर स्केल के समान रिड्यूस्ड लीफ पाई जाती है। इसके आंतरिक संरचना में सबसे बाहर एपिडर्मिस पाई जाती है, जो क्यूटिकल युक्त पेरेनकाइमेटस होता है।
कहीं कहीं स्टोमेटा पाया जाता है जिसके नीचे एयर चेम्बर होता है। मीजोफिल 2 स्तरों का बना होता है, पैलिसेड टिश्यू जो इंटरसेलुलर स्पेस युक्त होता है तथा क्लोरोफिल पाया जाता है एवं इसके नीचे का स्तर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा का बना होता है। इसमें 2 कोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो डबल लेयर्ड बंडल शीट के द्वारा घिरा होता है। इफेड्रा में रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। इफेड्रा का पौधा स्पोरोफाइट होता है तथा यह सामान्यतः डायोसियस होता है। मेल एवं फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मोनोसियस पौधे भी होते हैं जो बहुत कम हैं। इसके आधार पर स्टेमेंस मेल पार्ट तथा ऊपरी भाग में ओवरी या फीमेल पार्ट लगे होते हैं, जैसे कि इफेड्रा इंटरमीडिया में। रिप्रोडक्टिव पार्ट कोन या स्ट्रोबिलस कहलाते हैं जो तने में नोट्स पर स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस की तरह लगे होते हैं। पहले मेल कोन पर चर्चा करते हैं। ये नोट्स पर लगे लीव्स के मेन एक्सिस पर उत्पन्न होते हैं। एक छोटी एक्सिस पर 2 से 12 पेयर्स ब्रैक्ट्स ऑपोजिट डिकासेट पेयर में लगे होते हैं। नीचे के 1-2 पेयर स्टेराइल तथा ऊपर के सभी फर्टाइल होते हैं। ये फर्टाइल ब्रैक्ट मेल या स्टेमिनेट फ्लावर होते हैं। इसके एक्सिस पर, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियोफोर कहते हैं, पर 1 से 8 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। ये मेल फ्लावर 2 पेरियन से कवर्ड होते हैं। ऊपर की ओर 1 से 8 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया में 2 से 3 लोक्यूल होते हैं जिसके टर्मिनल भाग में दरार पाई जाती है। इससे पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के समय बाहर आते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में यूस्पोरेंजियल डेवलपमेंट होता है। स्पोरेंजियोफोर के कुछ हाइपोडर्मल सेल जो आर्किस्पोरियल सेल की तरह कार्य करते हैं, इनिशियल सेल होते हैं। इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन से प्राइमरी पैराइटल सेल जो बाहर की ओर बनते हैं तथा अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनते हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल विभाजित होकर बाहर की ओर सिंगल लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल एवं टेपेटम का निर्माण करती है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल परिपक्व होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो पॉलन ग्रेन्स भी कहलाते हैं। इफेड्रा का पॉलन ग्रेन बोर्ड शेप तथा बाहर एक्साइन तथा अंदर इंटाइन लेयर से घिरा होता है। इफेड्रा का फीमेल कोन जो ओव्यूलेट फ्लावर भी कहलाता है, मेल कोन की तरह नोड के स्केल के एक्सिस पर उत्पन्न होते हैं। ये मेल कोन की अपेक्षा लंबे एवं नुकीले होते हैं। फीमेल कोन के सेंट्रल एक्सिस पर 2 से 4 पेयर ब्रैक्ट्स होते हैं जो अपोजिट डिकासेट मैनर में होते हैं। ये सभी ब्रैक्ट्स आपस में जुड़कर बेस पर एक क्यूपुल बनाते हैं। ब्रैक्ट्स विंग्ड, फ्लैशी, ड्राई तथा कलर्ड हो सकते हैं। निचले भाग के ब्रैक्ट्स स्टेराइल तथा ऊपर के ब्रैक्ट्स फर्टाइल होते हैं जिसमें 2 फीमेल फ्लावर लगे होते हैं। प्रत्येक फ्लावर में एक टर्मिनल ओव्यूल लगा होता है। 2 फ्लावर में से एक फ्लावर टर्मिनल पोजीशन में आ जाता है तथा दूसरा नष्ट हो जाता है। इफेड्रा का ओव्यूल ऑर्थोटॉपस टाइप का होता है। ओव्यूल में न्यूसेलस होता है जो इंटेगुमेंट के द्वारा कवर्ड होता है। दोनों इंटेगुमेंट आधार के थोड़े ऊपर से एक दूसरे से अलग होते हैं। आउटर इंटेगुमेंट ब्रैक्ट से जुड़ा होता है। यह भाग बाद में उडी होकर सीड का आउटर कोट या सीड कोट का निर्माण करते हैं। इनर इंटेगुमेंट न्यूसेलस से जुड़कर तथा ऊपर लंबा होकर माइक्रोपाइलर ट्यूब बनाता है जो स्पाइरली ट्विस्टेड होते हैं। ये पॉलन ड्रॉप का सिक्रीशन करते हैं जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन माइक्रोपाइलर ट्यूब द्वारा पॉलन चेम्बर तक पहुंचते हैं। ओव्यूल बनने के बाद उसके न्यूसेलस के हाइपोडर्मिस के सेल आर्किस्पोरियल सेल बनाती हैं जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती हैं। यह न्यूसेलस में गहराई
में धंस जाती है। इसमें मियोसिस सेल डिवीजन से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं जो लीनियर टेट्राड के रूप में होते हैं। इसमें नीचे वाला मेगास्पोर ही फंक्शनल होता है, ऊपर के तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर ही फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है। इसके पश्चात गैमेटोफिटिक जनरेशन प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट की प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट का प्रथम सेल होता है। प्रक्रिया 2 भागों में होती है, पहला पॉलिनेशन से पहले, दूसरा पॉलिनेशन के बाद। सबसे पहले माइक्रोस्पोर जो बोर्ड शेप्ड एवं एक्साइन एवं इंटाइन से घिरा होता है में एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जिससे छोटी सेल फर्स्ट प्रोथेलियल सेल तथा बड़ी एंथ्रीडियल सेल बनाती है। फर्स्ट प्रोथेलियल सेल में पुनः विभाजन से सेकेंड प्रोथेलियल सेल बनता है। अब एंथ्रीडियल सेल के विभाजन से ट्यूब सेल एवं जनरेटिव सेल का निर्माण होता है। इसके पश्चात जनरेटिव सेल में विभाजन होता है और स्टॉक सेल एवं बॉडी सेल बनता है। ये सभी सेल पॉलन सेल के साइटोप्लाज्म में रहते हैं। इस 5 सेल स्टेज के बनने के पश्चात पॉलिनेशन की क्रिया होती है। पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आ जाते हैं। विंड पॉलिनेशन के द्वारा पॉलन ग्रेन्स जैसे ही ओव्यूल के पॉलन चेंबर में पहुंच जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स के एक्साइन फट जाते हैं। इंटाइन पॉलन ट्यूब के रूप में वृद्धि करती है। बॉडी न्यूक्लियस के विभाजन से 2 मेल गैमीट बनता है जो पॉलन ट्यूब में चले जाते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समरी से हम पॉलन ग्रेन्स के मेल गैमेट्स के बनने की क्रिया को फ्लो चार्ट की सहायता से समझ सकते हैं। मेल न्यूक्लियाई या गैमेट्स बनने के पश्चात ट्यूब सेल एवं स्टॉक सेल पॉलन ट्यूब में प्रवेश कर जाते हैं। दोनों प्रोथेलियल सेल नष्ट हो जाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट फंक्शनल मेगास्पोर से होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट का प्रथम सेल होता है। मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न से अनेक न्यूक्लियाई बनते हैं। इनकी संख्या स्पीसीज़ के अनुसार होती है, जैसे इफेड्रा ट्राइफर्का में 256, इफेड्रा फॉलिएटा में 500 न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई पेरिफेरल रीजन में जमा हो जाते हैं, बीच में एक वैक्यूल बन जाता है। ये आकार में बढ़ते हैं। न्यूक्लियाई में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। इसमें 3 जोन बन जाते हैं, एक रिप्रोडक्टिव जोन जो माइक्रोपाइल की ओर होता है, दूसरा बीच में स्टोरेज जोन एवं तीसरा हॉस्टोरियल जोन। रिप्रोडक्टिव जोन की 2 सेल आर्किगोनियल इनिशियल की तरह कार्य करती है, जिसमें 2 आर्किगोनिया का निर्माण होता है। आर्किगोनियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन से ऊपर प्राइमरी नेक न्यूक्लियस एवं नीचे सेंट्रल सेल बनती है। प्राइमरी नेक न्यूक्लियस में पेरिक्लाइनल एवं एंटीक्लाइनल डिवीजन से 8 सेल के 2 टायर्स की नेक बनती है। मैच्यूरेशन अवस्था तक अनियमित विभाजन से नेक में 30 से 40 सेल्स बन जाती हैं। सेंट्रल सेल के डिवीजन से एक वेंटर कैनाल न्यूक्लियस एवं एक एग न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इसके पश्चात फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। 5 सेल स्टेज के माइक्रोस्पोर के पॉलन चेंबर में पहुंचने के कुछ घंटे बाद माइक्रोस्पोर में 2 मेल गैमेट्स बनने के पश्चात पॉलन ट्यूब की सहायता से आर्किगोनिया के नेक से होते हुए एक मेल गैमेट एग से फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। कभी कभी दूसरा मेल गैमेट वेंटर कैनाल न्यूक्लियस से फ्यूज होकर एक ट्रांजिएंट टिश्यू बनाता है, जो बाद में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इफेड्रा में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया भी होती है। इसके बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जाइगोट या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रारंभ होता है। जाइगोट में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन से 8 सेल प्रो एम्ब्रियो बनाते हैं। हर एक स्वतंत्र एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। प्रत्येक
प्रोएम्ब्रियोनल सेल लंबाई में बढ़ता है तथा सस्पेंसर ट्यूब बनाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस के डिवीजन से 2 सेल बनते हैं। ऊपर एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल, एक सस्पेंसर सेल भी बनता है। एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल में विभाजन से सेकेंडरी सस्पेंसर सेल बनता है तथा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। दोनों सस्पेंसर सेल के वृद्धि होने से एम्ब्रियो नीचे पहुंच जाता है। इफेड्रा के ओव्यूल में बहुत से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, परंतु एक एम्ब्रियो ही मैच्योर हो पाता है। इस प्रकार इफेड्रा में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियनी पाई जाती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में शूट एपेक्स तथा 2 कॉटिलिडन्स बनते हैं। इफेड्रा का सीड ओवॉइड होता है। टेस्टा डार्क ब्राउन एवं कई उभार युक्त होते हैं। मैच्योर होने पर ब्रैक्ट्स फ्लैशी होकर थिक लेयर से ढक जाता है। बीज में रेस्टिंग पीरियड नहीं होता। अनुकूल परिस्थिति मिलते ही सीड में जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाता है। दोनों कॉटिलिडन्स कुछ सेंटीमीटर लंबे होने तक वृद्धि करते हैं। जमीन के ऊपर कॉटिलिडन्स लीव्स बनाते हैं जो हरे होकर प्रारंभिक अवस्था में फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस तरह इसमें इफिजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। प्लूम्यूल एवं रेडिकल से शूट एवं रूट का निर्माण होता है। अब बात ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की करते हैं। इफेड्रा में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इसका मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है जो डिप्लॉयड फेज होता है। स्पोर्स के बनते ही हैप्लॉयड फेज प्रारंभ हो जाता है जो गैमेटोफिटिक फेज होता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात फिर से स्पोरोफिटिक या डिप्लॉयड फेज प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इफेड्रा के पौधे का आर्थिक महत्व। इफेड्रा के विभिन्न स्पीशीज से इफेड्रिन नामक एल्कलॉइड प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग कफ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, हे फीवर आदि के उपचार में किया जाता है। कहीं कहीं पौधे के रस से गठिया रोग का उपचार किया जाता है तथा ये सजावटी पौधे के रूप में भी लगाए जाते हैं।